नमस्कार, दो टूक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सीएम अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर हैं। गहलोत कांग्रेस आलाकमान के साथ मंथन कर रहे हैं। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बैठक में कई मुद्दों पर मंथन हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा प्रशांत किशोर की हो रही है। कांग्रेस के लिए रिवाइवल के लिए रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस आलाकमान को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान का सीएम गहलोत पर इतना ज्यादा भरोसा है कि आलाकमान प्रशांत किशोर के मुद्दे पर गहलोत से चर्चा कर रही है। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा संभव है। गहलोत के दिल्ली दौरे के क्या है मायने, इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे मिलवा देती हूं आरसी चौधरी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही रवि सोसोदिया, जो कि दिल्ली से संवाददाता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा जयपुर से सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, और इसके साथ ही महेश शर्मा, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। और सबसे पहले रवि सिसोदिया, आप ही का रुख करते हुए, दिल्ली में लगातार मंथन की जा रही है, कांग्रेस की ओर से बैठक की जा रही है। क्या कुछ चर्चाएं शामिल हैं इस बैठक में? देखिए, करीब 2.5 घंटे हो चुके हैं बैठक चल रही है। सबसे पहले पहुंचने वालों में से अगर आपको बता दूं कि अशोक गहलोत सबसे पहले पहुंचे थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री। और उनके साथ साथ जो बैठक है उसमें जो तमाम जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी के सदस्य हैं। शनिवार को पहली बैठक हुई थी प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस के टॉप लीडर्स की, और उस बैठक के बाद एक प्रेजेंटेशन तैयार किया गया था। उसी प्रेजेंटेशन पर चर्चा की जानी थी, और उसी के तहत ये बैठकों का या यूं कहें जो मीटिंग का दौर है वो शुरू है। कल मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा चल रही थी, आज राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मसले पर चर्चा हो रही है। जिस तरह का प्रेजेंटेशन दिया गया, जिस तरह का रोडमैप तैयार किया गया, जो खाका तैयार किया गया है, क्योंकि अगले साल राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों जगह चुनाव होने वाले, और ऐसे में वहां के लिए क्या रणनीति होगी, और रणनीति जो दी गई है, जो रणनीति बनाई गई है, जो रोडमैप तैयार किया गया, उस पर चर्चा करने के लिए आज की बैठक अहम बैठक बुलाई गई है। इसमें जो प्रेजेंटेशन, उस पर जो सीनियर लीडर्स है कांग्रेस के, वो भी मौजूद हैं। दिग्विजय सिंह मौजूद हैं, केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो जो एक खाका तैयार किया गया है, जो एक प्रेजेंटेशन दिया गया है प्रशांत किशोर की तरफ से कि अगले साल जो चुनाव होने वाले विधानसभा, उसमें कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है, उसी पर चर्चा चल रही है जी। और रवि, के साथ ही प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो गई है, इसे लेकर मुख्यमंत्री की क्या राय है? देखिए, एक बयान जरूर दिया है। जब दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर एक ब्रांड जरूर हैं, क्योंकि जब उन्हें पास जब उन्होंने काम लिया था एनडीए के टाइम में, तो उस दौरान सरकार बनी थी, उसका बिहार का उन्होंने काम लिया। अभी हाल के दिनों में अगर आप देखें तो जो काम लिए गए थे पश्चिम बंगाल के काम लिया, तो ऐसे में जो रणनीति है, एक कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं। हालांकि पार्टी के अंदर विभिन्न राय हैं, कोई खुलकर प्रशांत किशोर के मसले पर नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि पार्टी के अंदर का एक तबका ये भी मानता है कि जो रणनीति वो बनाते हैं, चूंकि कई पार्टियों के लिए वो काम कर चुके हैं, तो ऐसे में उन पर कितना भरोसा किया जाए। लेकिन जो सबसे अहम बात बताई जा रही है कि उनकी क्या भूमिका होगी पार्टी, इसी को लेकर एक कमेटी को बताया जाता है कि कमेटी का गठन किया जाएगा, और 1 सप्ताह के अंदर एक रिपोर्ट सौंपनी है, और उस कमेटी के बाद ही तय होगा कि प्रशांत किशोर की क्या भूमिका होगी। क्या वो पार्टी में शामिल होंगे, पार्टी के बाहर से काम करेंगे, उनकी क्या रणनीति होगी। लेकिन जो संकेत दिए, जिस तरह से दिल्ली पहुंचने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया था, वो इस बात की तरफ जरूर इशारा कर रहा है, कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट है, और ये संकेत जरूर दिए गए कि प्रशांत किशोर एक ब्रांड है, एक कुशल रणनीतिकार हैं जी। ठीक है, तो दिनेश, बैठक चल रही है दिल्ली में, मंथन दिल्ली में चल रही है, मरुधरा में किस तरीके की हलचल है? देखिए, मुख्यमंत्री के इस दौरे को अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण दौरा ये इस मायने में हो जाता है, क्योंकि 2-3 मसले हैं जिन पर चर्चा संभावित है। पहला मसला जो है वो, जैसा भी चर्चा हो रही थी कि प्रशांत किशोर की एंट्री पर जो है वो चर्चा चल रही है कांग्रेस में, लेकिन ये एंट्री क्या इतनी आसान हो पाएगी, और प्रशांत किशोर अगर आते भी हैं तो क्या वो कांग्रेस को रिवाइव कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की स्थितियों की अगर बात करें तो फिलहाल बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं 5 राज्यों के चुनाव नतीजों में भी हमने देखा, और कांग्रेस लगातार सिमटती जा रही है देश में। तो ऐसे दौर में जब कांग्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है, असंतुष्ट गुट बने हुए हैं, कमजोर है पार्टी, तो ऐसे दौर में प्रशांत किशोर की एंट्री, क्या कोई प्रशांत किशोर के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी होगी जो कांग्रेस को वापस जो है मुख्य धारा में ला पाएगी?
इसके मद्देनजर जो है वो चर्चा इस बैठक में हो सकती है, जैसा बताया जा रहा है। इसके साथ ही आगामी दिनों में राज्यसभा चुनाव भी होने हैं और राजस्थान की अगर बात करें तो 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होंगे। यहाँ पर 2 सीटें जो है वो कांग्रेस जीतने की स्थिति में है, 2 सीटें कम से कम जो है कांग्रेस यहाँ पर जीतेगी, 1 सीट जो है भाजपा के खाते में जाएगी, लेकिन एक चौथी सीट जो है उसे लेकर अभी पेश फंसेगा। और यहाँ से कौन कौन चेहरे हो सकते हैं जिन्हें राज्यसभा में भेजा जाए, तो उसे लेकर भी चर्चा संभावित है कि इस बैठक में जो है वो चर्चा हो। और इसके साथ ही चिंतन शिविर की अगर बात करें तो कांग्रेस का चिंतन शिविर 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद ही ये आवश्यकता जाहिर की गई थी कि जल्दी ही एक चिंतन शिविर बुलाया जाए, और राजस्थान का नाम सबसे पहले उसमें आया था। सबसे मुफीद मानी गई जगह कि राजस्थान में ही चिंतन शिविर किया जाना चाहिए। तो अभी चर्चा इस तरह की चल रही है कि उदयपुर में चिंतन शिविर हो सकता है और मई में ये चिंतन शिविर जो है वो संभावित बताया जा रहा है। हालांकि कुछ डेट्स भी जो है वो निकल कर आई, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है पार्टी की ओर से। तो चिंतन शिविर पर जो है वो चर्चा हो सकती है कि और ये एक बड़ा चिंतन शिविर होगा, तकरीबन 9 साल बाद में राजस्थान में चिंतन शिविर होगा। अगर बेहद खास माना जा रहा है। आरसी चौधरी जी, आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि कांग्रेस की ओर से दिल्ली में बैठक की जा रही है, कितना अहम ये बैठक है, क्या रणनीति तैयार की जा रही है आगामी चुनावों को लेकर, और प्रशांत किशोर की क्या भूमिका हो सकती है? प्रियंका जी, निश्चित रूप से हर जो मीटिंग होती है, जो मुद्दों पे चर्चा होती है और चर्चाओं से कुछ ना कुछ सार्थक निष्कर्ष निकलता है, उसी कड़ी में लगातार जो मीटिंगें हो रही हैं, आज वो मीटिंग हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के जो अशोक जी गहलोत उस मीटिंग में पहुंचे हैं। उन्होंने अपना जीवन एक साधारण एनएसयू से शुरू करके और इस मुकाम तक पहुंचे। उन्हें 50 साल का अपना एक राजनीतिक अनुभव है और उस अनुभव के आधार पे निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति के किसी भी अनुभव का अगर सहारा लिया जाता है या चीजें सार्थक होती हैं तो निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। और उसी कड़ी में एक प्रशांत किशोर के साथ में आज ये मीटिंग, जो प्रेजेंटेशन, जो चीजों की जो चर्चा है उसके अंदर वो होगी। उसके अंदर संवाद होता है, विचार विमर्श होता है, तर्क वितर्क होते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात सही कही कि प्रशांत किशोर जी को जो एक ब्रांड के तौर पे, एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे निश्चित रूप से देश में एक पहचान मिली है। उन्होंने जो अपने यात्रा का जो सफर किया उसमें कई राज्यों के अंदर किसी अलग अलग सरकारों के साथ में, अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ में उनका कोलैबोरेशन रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उन तमाम सब चीजें सामने आई। प्रशांत किशोर जी के स्वयं के अगर आप इंटरव्यूज देखेंगे तो उन्होंने कहा कि वो कोई विनर पूल नहीं है, वो एक कुछ परसेप्शंस क्या होते हैं, किस प्रकार से तमाम सब चीजें की जानी चाहिए, किस प्रकार से उनको एक अरेंज करने का एक बेहतर पैटर्न क्या हो सकता है। आज हम 21वें दौर में जब गुजर रहे हैं, जब मीडिया के एक्सेस इस लेवल पे है, हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है, उसकी रीच है, हर व्यक्ति के अपने इश्यूज हैं, हर व्यक्ति के अपने होप हैं, इसलिए स्ट्रेटेजी निश्चित रूप से चेंज होती रहनी चाहिए। और उसी कड़ी के अंदर मुझे लगता है ये एक अहम मीटिंग है और इस मीटिंग के जो भी चीजें निकल के आएगी वो सार्थक तौर पे पार्टी के अंदर कहीं नई जी बिल्कुल, मीटिंग से क्या निकलकर बात सामने आती है इस पे भी लगातार नजर बनाए रखेंगे। महेश शर्मा जी, क्या मायने हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे के, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सब कुछ जो तैयारियां हो रही है तो कांग्रेस को मजबूत करने, फिर से खड़ा करने और आगे आने वाले चुनाव के लिए तैयार करने की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कांग्रेस में एक बहुत बड़ा नाम है, उनके पास अनुभव है और साथ ही वो एक तरह से रणनीतिकार भी है। क्योंकि आपने देखा होगा, कोरोना काल हो चाहे जितने भी मुद्दे रहे हों, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे तक पे भी उन्होंने बीच बीच में उठाया, जिसको स्वयं मोदी जी ने उनका अनुसरण किया। ये इतनी बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, जो उनके कद को मालूम पड़ रहा है कि उनका कांग्रेस में कद बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके राय को लेकर के ही प्रशांत किशोर जी के जो प्रेजेंटेशन जो दिया जा रहा है उस पर विचार किया जाएगा। उनके अनुभव और उनकी क्या राय है इस पर भी मतलब उसको तवज्जो दी जाएगी। और जो भी जो राज्यसभा के जो चुनाव के बारे में बताया जा रहा है, और दूसरा इसके साथ ही जो आने वाले 2023 के चुनाव में उससे पहले की जो रणनीति है, किस तरह से करना है, अपोजिशन क्या उठा सकता है और जो भाजपा की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस तरह की वो जो चीजें हैं, अब आप इन चीजों पे गौर करने की वाली बात है। तो इस मामले में कि तो ये वाली जो चीज है, इस पे महत्वपूर्ण बात
ये गौर है कि गहलोत साहब का कद पड़ा है, और दूसरा उनको प्रमुख मुद्दे पर कांग्रेस के उत्थान के लिए, उसके पूर्व से उठने के लिए, राज्यसभा चुनाव के लिए और 2023 के चुनाव के लिए तैयारी करने के लिए, आवश्यक जो भी विमर्श करने के लिए उनको बुलाया। तो आगामी चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है और इसी को लेकर चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरा जाए, बीजेपी की नीतियों को घेरा जाए। लेकिन इसके साथ ही जो अहम बात आपने की महेश शर्मा जी, वो ये है कि आला कमान जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रणनीति पर खासा फोकस कर रही है, क्योंकि उनकी रणनीति को हमेशा ही अच्छा माना जाता है। आरसी चौधरी जी, प्रशांत किशोर पर तो यहाँ चर्चा की ही जा रही है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी और जिम्मेदारियां दे सकती है आला कमान, जिस तरीके से उनकी रणनीति की तारीफ होती आ रही है? प्रियंका जी, निश्चित रूप से आपने बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और बहुत ही जो इस प्रकार से महेश शर्मा जी ने जिस बात का जिक्र किया, आप सबने देखा कि गोवा के अंदर कांग्रेस की सरकार जो बन रही थी उसको गिराया गया, मध्य प्रदेश में सरकार को गिराया गया, अलग अलग राज्यों के अंदर उन्होंने एक प्रयास किए, लेकिन राजस्थान में भी वो प्रयास सफल नहीं हो पाया। तो वो एक रणनीति थी माननीय मुख्यमंत्री की अशोक गहलोत जी की, जिन्होंने उसको यहाँ पे सफल नहीं होने दिया। जब राज्यसभा के चुनाव आए तो गुजरात के अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से जो कांग्रेस के जो विधायक थे उन्हें तोड़ा गया। जब कांग्रेस के विधायकों को जब कर्नाटका पे लेके गए थे, तब वहां पे जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता डीके शिव कुमार थे, उनके घर पे वहां पे छापे पड़े, तमाम तरह की जो एजेंसीज का दुरुपयोग केंद्र की सरकार ने किया। लेकिन राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ना अपनी एजेंसियों के माध्यम से, ना अपने धन बल के माध्यम से सफल हो पाई। इसलिए अशोक गहलोत जी की जो स्ट्रेटेजी है निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी के सामने उन्होंने तो प्रेजेंट करके दिखाया है। ये सब तमाम सब चीजें हैं, ये चीजें कोई बातों पे नहीं है, ये राजस्थान की जनता ने देखा है, देश ने देखा है। इसलिए महेश शर्मा जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबा उन्हें भी अनुभव है जी। और बिल्कुल इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेंगे। दिल्ली से सहयोगी लगातार हमारे साथ रवि सिसोदिया जुड़े हुए हैं। रवि, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर बैठक चल रही है, तो क्या लगता है और भी जिम्मेदारियां मिल सकती है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को? क्योंकि प्रशांत किशोर को क्या जिम्मेदारियां दी जाए उस पर तो चर्चा की जा रही है। 4 दिनों से लगातार वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी बुलाया गया है। बिल्कुल, देखिए अभी आने वाले दिनों में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले जब पिछला चुनाव हुआ तो उस दौरान प्रभारी हुआ करते थे अशोक गहलोत गुजरात के, और उनके नेतृत्व में ही काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हुआ था कांग्रेस का गुजरात में। तो ऐसे में उस पर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि पहली जो रणनीति है जो आने वाले दिनों जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2024 से पहले, उन सभी राज्यों पर राज्यवार चर्चा हो रही है। और चूंकि प्रभारी भी रहे हैं तो इससे पहले संगठन महासचिव का प्रभार भी अशोक गहलोत के पास था, तो संगठन का भी उनके पास अच्छा खासा अनुभव है और यही वजह है कि उनको बुलाया भी गया। उनसे इस बाबत चर्चा भी होगी कि क्या वहाँ की रणनीति हो सकती है, क्योंकि सबसे अहम बात है कि जिस तरह से चिंतन शिविर को लेकर कई राज्यों में होड़ मची हुई थी कि उस राज्य में चिंतन शिविर हो। हिमाचल प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की और कर्नाटक की, ये 5 ऐसे राज्य थे जिनके तरफ से पेशकश की गई थी कि वहां पर कांग्रेस का चिंतन शिविर हो, क्योंकि कांग्रेस का चिंतन शिविर भी एक बड़ा कार्यक्रम होता है। लेकिन सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस का चिंतन शिविर इस बार उदयपुर में होगा। 14 से 16 मई के बीच का समय है। हालांकि इसके लिए आने वाले दिनों में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी और उसके बाद ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। तो ये इस बात की तरफ संकेत जरूर दे रहे हैं कि उनका कद पार्टी में काफी बड़ा पहले से भी था और काफी बड़ा कद बना, इसी वजह से वहां चिंतन शिविर को लेकर मंजूरी मिल रही है। दूसरी तरफ जो रणनीति बनाई गई है, जिस तरह चुनाव होने वाले और बीजेपी की सक्रिय हुई है, तो उसके बाद से क्या रणनीति हो सकती है क्या, और आपसी जो गुटबाजी थी, अगर बात करें राजस्थान में जो गुटबाजी है उसको लेकर क्या रणनीति होगी, तो तमाम तरह की चीजें हैं, तमाम तरह का प्रेजेंटेशन दिया गया है कि अगर चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना, तो उसमें क्या रणनीति हो सकती है। गुजरात में चुनाव होने वाले उसमें तो क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या अनुभव हो सकता है, क्योंकि गुजरात में कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। तो सभी मसलों पर चर्चा हो रही है। 2024 की भी रणनीति है कि 2024 में क्या रणनीति हो सकती है, और उसी प्रेजेंटेशन को लेकर चर्चा के लिए जो कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता है वो मौजूद हैं। जी ठीक है, दिनेश आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से बात चल रही है कि और भी जिम्मेदारियां मिल सकती है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, क्योंकि लगातार जो उनका कद है वो भी पार्टी में बढ़ता जा रहा है और काफी एक्सपीरियंस्ड वो माने जाते हैं, तो उसका भी कांग्रेस इस्तेमाल करेगी। तो पहले से काफी पद उनके पास मौजूद हैं, किस तरीके से संभाल पाएंगे इस पद को? अब बिल्कुल देखिए, अनुभवी तो अशोक गहलोत हैं और इसी वजह से आलाकमान लगातार जो है उनकी राय लेता रहता है। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो आमतौर पर अशोक गहलोत की राय जो है वो ली जाती है। और आज की ये बैठक है, इसमें भी इसलिए मुख्यमंत्री को बुलाया गया है क्योंकि कई तरह के मसले हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है और हो रही है। खासतौर से जैसा अभी बताया कि चिंतन शिविर जो है वो उदयपुर में होने वाला है, उससे लेकर राज्यसभा चुनाव जो है वो आने वाले हैं, और इसके साथ ही
प्रशांत किशोर की एंट्री को लेकर जो है, जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है कि क्या और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, तो पहले बार बार जो है वो इस तरह की चर्चाएं चली कि क्या अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो है वो ऐसे कुछ संकेत जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी में अभी संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं और ज़्यादातर लोग पार्टी में ये चाहते हैं कि वापस जो है वो राहुल गांधी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाले। तो तकरीबन सितंबर अक्टूबर के आसपास जो है वो पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। अभी जो है वो ब्लॉक स्तर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसके बाद जिला स्तर के चुनाव होंगे, प्रदेश स्तर के होंगे और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होंगे और पार्टी को एक नया जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। उसके बाद जो है वो ठीक है, क्योंकि जैसा अभी कहा जा रहा था रवि की ओर से कि गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं, अगले साल फिर राजस्थान में चुनाव आ जाएंगे, छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे, तो अभी से जो है पार्टी को वापस खड़ा करना होगा और इस पार्टी की मजबूती को लेकर ही मंथन ये किया जा रहा है कि किस तरीके से अब तक जो नतीजे आए वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं रहे। पार्टी जो है वो लगातार सिमटती चली गई तमाम राज्यों की। आरसी चौधरी जी, जिस तरीके से पार्टी को मजबूती देने के लिए ये मंथन किया जा रहा है और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है, कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? क्या अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना ज्यादा प्राथमिकता होगी या फिर केंद्र सरकार को घेरना? क्योंकि जब आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। निश्चित रूप से प्रियंका जी, आपने जो बात का जिक्र किया और माननीय मुख्यमंत्री ने जो बाइट दी थी उसके बाद में ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर जिस महंगाई के मूवमेंट को लेके एक साप्ताहिक जो कार्यक्रम लगातार जो किया था, ब्लॉक लेवल पे उन्होंने कार्यक्रम किए पूरे देश के अंदर भी। राजस्थान के भी 400 ब्लॉक में अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी के नेतृत्व में यहाँ पे बड़े प्रदर्शन भी हुए, आंदोलन हुए। जनता के जो मुद्दे हैं वो मुख्यता से कांग्रेस पार्टी सदैव उठाती रही है, उसकी आवाज को बुलंद करती रही है। पहली बार देश के अंदर हमें इतने सांप्रदायिक दंगे देखने को मिल रहे हैं रामनवमी जैसे पुण्य अवसर पे। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। अतिवादी जो लोग हैं वो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के अंदर किस प्रकार से संविधान की दो खुले धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये सब चिंता का विषय है और देश के तमाम नागरिकों को होना चाहिए, क्योंकि लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को महंगाई से मुक्ति चाहिए, किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य चाहिए, महिला को उसकी सुरक्षा चाहिए, देश की सरहदें मजबूत होनी चाहिए। चाइना हमारी सरहद पे आके टावर बना लेता है, जमीन पे कब्जा कर लेता है बिना युद्ध के, ये आजाद भारत में कभी हुआ नहीं, पहली बार ऐसा हुआ। देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे तक मौन होते और 20 सैनिकों की शहादत हो जाती है। इसलिए जनता के मुद्दे ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता यही रहती है कि किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ हो, तमाम जो हमारी विदेश नीति है वो किस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के साथ में लोग खड़े हो। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है नेपाल जो ठीक है, तो जनता के मुद्दों को कांग्रेस उठाएगी और निश्चित तौर पर जो केंद्र में सरकार है उसको घेरेगी भी। महेश शर्मा जी, बस एक छोटा सा कंक्लूजन आपसे चाहती हूँ, समय की कमी है। जिस तरीके से दिल्ली का दौरा है ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, सियासी सरगर्मियां भी काफी तेज हो गई हैं, एक छोटा सा कंक्लूजन, बैठक के मायने क्या है? देखिए, बैठक के मायने ये है कि कांग्रेस को मजबूत कैसे किया जाए। अगले होने वाले चुनाव चाहे 2023 का हो चाहे 2024 में पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हो, इन सब को मद्देनजर और साथ साथ छोटे मोटे जो राज्यसभा के चुनाव वगैरह ये जिस चीज को लेकर के ये पूरी स्ट्रेटेजी तय करने के लिए और प्रशांत जी का जो प्रोजेक्ट है उससे क्या लाभ ले सकती है कांग्रेस, इस पे भी मतलब क्या कहते हैं वो गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और ये एक तरह से पूरी तरह से कांग्रेस में प्राणवायु के रूप में संचार किए जा रही है। ये बैठक बहुत ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है और बिल्कुल लगातार मंथन की जा रही है कांग्रेस की ओर से कि किस तरीके से आगामी चुनाव में जीत दिलाया जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आरसी चौधरी जी और रवि सिसोदिया, दिनेश शर्मा और महेश शर्मा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में बैठक की जा रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बुलाया गया है, बैठक काफी खास और अहम माना जा रहा है आगामी चुनाव को लेकर। अब देखने वाली बात यह होगी कि मंथन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के